क्या सचमुच महादेव का एक ऐसा सरल उपाय है जिसे श्रद्धा से अपनाने पर जीवन में शांति, साहस और सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। कहते हैं कि एक साधारण व्यक्ति ने इसी उपाय को अपनाकर निराशा से आशा का मार्ग पाया। आज की यह प्रेरणादायक कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही संदेश आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण साबित हो। ओम नमः शिवाय। आज की कथा हमें यह समझाती है कि सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और नियमित साधना का जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। आइए सुनते हैं एक प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले एक गांव में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह मेहनती था, लेकिन जीवन में लगातार कठिनाइयों का सामना कर रहा था। खेती में नुकसान, परिवार की चिंताएं और मन की बेचैनी ने उसे निराश कर दिया था। एक दिन वह जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। वहां उसे एक साधु मिले। साधु ने उसके उदास चेहरे को देखकर पूछा, पुत्र, इतना चिंता क्यों? माधव ने अपनी सारी परेशानियां बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, समस्याओं से भागो मत, प्रतिदिन प्रभु शिव का स्मरण करो, सत्य का पालन करो और दूसरों की सहायता करने का प्रयास करो। यही सबसे बड़ा उपाय है। माधव ने पूछा, क्या केवल इतना करने से जीवन बदल जाएगा? साधु ने उत्तर दिया, जब मन बदलता है तब जीवन भी बदलने लगता है। अगले दिन ने माधव प्रातः स्नान कर शांत मन से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसे यह भी निश्चय किया कि वह क्रोध न कम करेगा, झूठ नहीं बोलेगा और जितना संभव हो सके दूसरों की मदद करेगा। लेकिन कहानी में आगे जो हुआ उसने पूरे गांव को आश्चर्य में डाल दिया। अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि महादेव का संदेश हर भक्त के लिए है। दिन बीतते गए। पहले उसके भीतर शांति आई, फिर उसने एक नए उत्साह से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी खेती सुधरने लगी। गांव के लोग उसके व्यवहार की प्रशंसा करने लगे। एक दिन भारी वर्षा हुई। कई किसानों की फसल खराब हो गई, लेकिन माधव ने अपने पहले से ही की गई तैयारी के कारण अपना अधिकांश नुकसान बचा लिया। लोगों ने उसे महादेव की कृपा कहा। माधव समझ गया कि केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करने के बजाय श्रद्धा के साथ बुद्धिमानी और परिश्रम भी आवश्यक है। क्या आपने कभी पूरे विश्वास से ओम नमः शिवाय का जप किया है? कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और आगे की कथा सुनिए। कुछ समय बाद वही साधु फिर गांव आए। उन्होंने माधव से पूछा, अब बताओ सबसे बड़ा चमत्कार क्या हुआ? माधव बोला, मेरी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, मेरे मन में थी। जब मन शांत हो तो मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति मिली। साधु मुस्कुराए और बोले, यही महादेव का वास्तविक चमत्कारी उपाय है। श्रद्धा, सत्य, सेवा और निरंतर प्रयास। उस दिन से माधव केवल अपनी सफलता के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए कार्य करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन सुख, सम्मान और संतोष से भर गया। इस कथा का संदेश यह नहीं है कि बिना प्रयास के सब कुछ बदल जाएगा, बल्कि यह कि विश्वास हमें सही दिशा, धैर्य और साहस देती है। जब श्रद्धा के साथ अच्छे कर्म जुड़ते हैं, तब जीवन सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यही महादेव का चमत्कारी उपाय है। प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण, सत्य का पालन, दूसरों के प्रति करुणा और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन।
अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक महादेव की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।